बर्फ से ढके फिनलैंड में 1865 का साल था। कानकुनी के इंजीनियर फ्रेडरिक एडिस्टैम ने अपने गांव नोकिया में दरिया के किनारे एक लकड़ी का छोटा सा कारखाना लगाया। 3 दहाइयां गुजरी तो वही कारखाना रबड़ के जूते, टायर, केबल और यहाँ तक के टॉयलेट पेपर्स बना रहा था। 1967 में नोकिया, फिनिश रबर वर्क्स और कपली टेड्स, एक केबल बनाने वाली कंपनी के इंतजाम से नोकिया कॉरपोरेशन पैदा हुई और इसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में पहला कदम रखा। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। 1970 की दहाई में नोकिया ने फौजी रेडियो फोन बनाए। नोकिया कॉरपोरेशन ने सबसे पहले मोबीरा को खरीदा, जिसके बाद 1980 में नोकिया ने एक और फोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबीरा सैनिटर और ये तकरीबन 10 किलोग्राम वजनी था। 1984 में मोबीरा टॉकमैन को लॉन्च किया गया, जिसको गाड़ी के बाहर भी ले जाया जा सकता था और ये 5 किलोग्राम वजनी था। मगर असल शोहरत 1987 में मोबीरा सिटी मैन 900 ने दिलाई। 760 ग्राम वजनी ये ईंट जैसा फोन इस वक्त की दुनिया का एक अजूबा था और जब सोवियत सदर गोरबा ने इसे कान से लगाया तो फोन का उर्फी नाम ही गोरबा पड़ गया। 1991 में नोकिया ने पहला जीएसएम फोन बनाया और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैरी होल्करी वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस फोन से पहली कॉल की। 10 नवंबर 1992 में नोकिया ने पहला कमर्शियल जीएसएम फोन मार्केट में लॉन्च किया, जिसमें सिग्नल मजबूत, साइज छोटा और कॉल का खर्चा भी कम था। इस फोन ने मार्केट में तहलका मचा दिया और यूरोप की मार्केट में फोन धड़ाधड़ बिकने लगे। 1994 में नोकिया 2110 लॉन्च हुआ और नोकिया के इस मोबाइल ने एक मौसीकी की किरण जगाई। ग्रैंड वेल्स की एक धुन का मुख्तसर टुकड़ा जो आगे चलकर नोकिया ट्यून कहलाया। अब जहां फोन था वहां ये धुन लाजमी सुनाई देती थी। नोकिया ने हर गुजरते दिन के साथ जिद्दत और आला बैटरी लाइफ से भरपूर मोबाइल लॉन्च करना शुरू कर दिए। ये वो वक्त था जब नोकिया न सिर्फ यूरोप, अमेरिका बल्कि एशियाई ममालिक में भी अपनी पहचान बनाकर मोटरोला जैसी मारूफ कंपनी को पीछे छोड़ चुका था। सन 2000 में नोकिया 3310 ने मजबूती का नया मानी पेश किया। पेशगोई की गई कि 20 मिलियन मोबाइल्स फरोख्त होंगे, लेकिन हकीकत में नोकिया 3310 के 126 मिलियन यूनिट सेल हुए। ये ऐसा मोबाइल था, गिराओ तो फर्श टूटे मगर फोन नहीं। अब नोकिया हर नए मोबाइल में नए से नए फीचर्स लाता जा रहा था। कस्टम रिंगटोन से लेकर मोबाइल गेम्स और फिर कलर्ड स्क्रीन से लेकर पहली बार वेब ब्राउजर लेकर आया। 2001 का नोकिया 9210 कम्युनिकेटर रंगीन स्क्रीन, फैक्स, ईमेल और सिम्बियन ओएस के साथ आया। यह हकीकी स्मार्टफोन का पेश खेमा था। 2002 में नोकिया ने नोकिया 7650 के पीछे कैमरा लगाकर दुनिया ही बदल दी। जहां नोकिया टेक्नोलॉजी की दुनिया के शाहकार पैदा कर रहा था, वहां ही नोकिया ने आम मोबाइल यूजर्स को भी याद रखा। मजबूत और लंबी बैटरी लाइफ वाले मोबाइल्स भी बनाता रहा, जैसा कि नोकिया 1100। 2006 तक नोकिया के सिम्बियन फोन्स दुनिया के 67% हिस्से पर बादशाही कर रहे थे और 2007 का N95 दो तरफा स्लाइडर, MP5 कैमरा और वाईफाई समेत हर फीचर समेत आया। 2008 में नोकिया की 468 मिलियन हैंडसेट की सेल एक शाहकार थी, मगर दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। नोकिया एशिया की मार्केट का तो अभी भी बादशाह था, लेकिन यूरोप और अमेरिका की मार्केट में ये पीछे जाने लगा क्योंकि वहां पर एप्पल और गूगल की एंट्री हो चुकी थी। एप्पल ने अपने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम और टच स्क्रीन मोबाइल से मार्केट में खलबली मचा दी थी। गूगल भी पीछे नहीं रहा, इसने भी 2008 में ओपन हैंडसेट अलायंस के तहत अपना पहला एंड्रॉयड टच फोन मुतारफ करवाया और यहाँ एशिया की मार्केट में भी सैमसंग और मोटरोला तैयारी पकड़े बैठे थे। उन्होंने फ्लिप फोन्स लॉन्च कर दिए जो कि मार्केट में एक नई चीज थी, तो लोगों का रुझान नोकिया से हटने लगा। दूसरी तरफ चाइना टेक्नोलॉजिकल हब बनता जा रहा था। जहां नोकिया एक फोन 10,000 में लॉन्च करता था, वहां चाइना कॉपी फोन्स मिलते जुलते डिजाइन के साथ 3-3 हजार में आना शुरू हो गए। ये वो वक्त था जब नोकिया फोन्स को काफी धचका लगा। इनको ना सिर्फ वेस्टर्न मार्केट में एप्पल और गूगल से कम्पीट करना था, बल्कि एशियन मार्केट में सैमसंग और मोटरोला के स्टाइलिश फोन्स और चाइनीज फोन से भी अपना मार्केट शेयर खींचना था। इसी दौरान वेस्टर्न मार्केट में गूगल और एप्पल की हलचल और टच मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी के आने से इनके सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डेवलपर्स भी कंपनी छोड़कर भागना शुरू हो चुके थे। बाकी मोबाइल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चीन में शिफ्ट कर चुकी थी। चीन के पास तेज तरीन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्यों ना हम सिर्फ इनोवेशन पर फोकस करें। दरअसल इस वक्त मार्केट में 3 टायर मोबाइल फोन्स की सेल हो रही थी। टॉप टायर में स्मार्टफोन्स जहां एप्पल और एंड्रॉयड गिरफ्त बना चुके थे, मिड रेंज फोन्स जहां सैमसंग और मोटरोला नोकिया को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे, और लो रेंज में चाइनीज फोन्स का कब्जा था। दुनिया हार्डवेयर फीचर्स पर कम और सॉफ्टवेयर फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी और इस चीज ने नोकिया को भी काफी परेशान कर रखा था। 2010 तक एप्पल सॉफ्टवेयर फीचर्स में इतना फैल गया था कि इसके पास 3 लाख एप्स अपने ऐप स्टोर पर मौजूद थी और गूगल के पास भी लगभग 1.25 लाख एप्स मौजूद थी, लेकिन नोकिया के सिम्बियन ओएस के पास 20,000 मोबाइल ऐप्स भी मौजूद ना थी। गूगल एक प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर चुका था और नोकिया के मुकाबला की तमाम कंपनीज जो अच्छा हार्डवेयर तो बनाना जानती थी, उन्होंने बजाय अपना सॉफ्टवेयर बनाने के एंड्रॉइड के साथ डील्स करना शुरू कर दी। फिर नोकिया में फरवरी 2011 से नए सीईओ स्टीफन एलॉप की एंट्री होती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर नोकिया ज्वाइन करते हैं और एतराफ करते हैं कि हम एक जलती हुई कश्ती में
खड़े हैं। अगर खुद को बचाना है तो हमें पानी में कूदना होगा। और यहाँ वो नोकिया की तारीख की सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो एंड्रॉयड को छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाते हैं, जहां से जन्म होता है नोकिया की ल्यूमिया सीरीज का। चूंकि इनको ये डर था कि अगर हम एंड्रॉयड की तरफ ही चले गए तो नोकिया की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी, इसलिए इनको माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाना पड़ा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट तो इससे पहले कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना रहा था और ना ही इनके पास मोबाइल ऐप्स का जखीरा था। ये वजह बनी कि लूमिया को ज्यादा पजीराई न मिल सकी। ये बात सच है कि नोकिया ने लूमिया सीरीज में जो मोबाइल बनाए थे वो हार्डवेयर के लिहाज से तो फीचर लोडेड थे, लेकिन ऐप डेवलपर्स की सपोर्ट ना मिलने पर वो मार्केट में अपनी पहचान बनाने में नाकाम रहे। काफी मोबाइल ऐप्स जो कि एप्पल और एंड्रॉयड पर तो बहुत पहले आ जाया करती थी, लेकिन वो सालों साल भी लूमिया पर लॉन्च नहीं हो पाती थी। यूं सितंबर 2013 में ऐलान हुआ और अप्रैल 2014 की तकमील पर नोकिया ने मोबाइल फोन्स का बिजनेस $7.2 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट के ही स्पुर्द कर दिया। यानी नोकिया का मोबाइल बनाने वाला हिस्सा बेचा गया और इस तरह स्टीफन एलॉप दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट में चले गए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी मोबाइल मार्केट में पांव जमाने में कामयाब ना हो सकी। 2016 में नोकिया मोबाइल साइड के पुराने एम्प्लॉयज ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसको उन्होंने HMD ग्लोबल का नाम दिया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से नोकिया मोबाइल्स को वापस खरीद लिया और एंड्रॉयड से एग्रीमेंट कर लिया और लो एंड मार्केट को पकड़कर मोबाइल लॉन्च का आगाज किया और नोकिया 3310 का रीबूस्ट और नोकिया 6 लॉन्च किया। ये लोग जानते थे कि मार्केट में नोकिया के चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो इनकी डिवाइसेस जरूर खरीदेंगे। नोकिया मोबाइल जिसको अब HMD ग्लोबल चलाती है वो हाई एंड मोबाइल मार्केट के लिए जदीद मोबाइल टेक पर रिसर्च कर रहे हैं और वो मुस्तकबिल में ऐसे मोबाइल्स लॉन्च कर सकते हैं जिसमें जदीद तरीन एंड्रॉयड सिस्टम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि असल नोकिया कंपनी का क्या बना। 2013 में नोकिया के चेयरपर्सन रिस्तो सिलास्मा ने बतौर CEO कंपनी का चार्ज संभाला। रिस्तो को अब इस जख्मी कंपनी को बचाना था। 2014 में राजीव सूरी को नोकिया का CEO अपॉइंट किया गया। उन्होंने ही नोकिया मोबाइल को माइक्रोसॉफ्ट को बेचा और $7 बिलियन का सरमाया जमा किया। उन्होंने नोकिया को कंज्यूमर मार्केट से निकालकर B2B सेक्टर की तरफ मोड़ दिया। इन्होंने कंपनी को कम्युनिकेशन नेटवर्क और 5G टेक्नोलॉजी पर अपनी तवज्जो मजकूर करने का बोला और नोकिया सीमेंस नेटवर्क में मौजूद सीमेंस कंपनी के स्टॉक्स भी खरीद लिए और इस कंपनी को रीब्रांड करके इसका नाम नोकिया नेटवर्क्स रखा। नोकिया के पास हेयर मैप्स के नाम से काफी तगड़ा नेविगेशन सिस्टम था। चूंकि अब नोकिया कंज्यूमर मार्केट से निकल चुका था तो इसने यह सिस्टम मर्सिडीज, वॉक्सवैगन और ऑडी को बेच दिया। 2016 में नोकिया ने अल्काटेल लुसेंट को खरीद लिया जो कि टेलीकॉम की मायानाज कंपनी थी, जिसकी खरीदारी से बेल लैब्स जैसी सब कंपनीज भी नोकिया के हिस्सा में आई, जिसका नाम चेंज करके नोकिया बेल लैब्स कर दिया गया। इस कंपनी की खरीदारी के बाद नोकिया को नॉर्थ अमेरिका में कदम जमाने का मौका मिला। हवावे और एरिक्सन जैसे हरीफों का मुकाबला करने की ताकत मिली। नोकिया के पास मोबाइल टेक्नोलॉजी में R&D का लाइसेंस भी था। उन्होंने सैमसंग और एप्पल को ये लाइसेंसेस बेचे। 2020 में पेक्का लुंडमार्क ने नोकिया के CEO का ओहदा संभाला और कंपनी को मुकम्मल तौर पर रीस्ट्रक्चर किया। उन्होंने नोकिया को 4 नए बिजनेसेस यूनिट में तकसीम कर दिया: मोबाइल नेटवर्क्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड नेटवर्क्स और नोकिया टेक्नोलॉजीज। पेक्का ने 5G टेक्नोलॉजीज पर भी भरपूर तवज्जो दी। हवावे और एरिक्सन का मुकाबला करने के लिए अपने चिपसेट टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे Amazon वेब सर्विसेज और अजूर के साथ शराकतदारी की। उन्होंने ओपन RAN जैसे जदीद नेटवर्क मॉडल्स को अपनाया। नोकिया की मार्केट वैल्यू अब भी मजबूत है जो कि तकरीबन 22 से 26 अरब डॉलर के दरमियान है। नोकिया एक मुनाफा बख्श कंपनी है, लेकिन 2025 में इसे मौशी दबाव, करेंसी के उतार चढ़ाव और आलमी सियासत की वजह से मालियाती झटके लगे हैं। अगरचे वो मुनाफा में हैं, मगर इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इन्हें नई हिकमत अमली, ज्यादा जिद्दत और मुहतात फैसलों की जरूरत है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।